साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो शुरू करते हैं कुछ ऐसी कंपनियों का लेके जिनका रिजल्ट आज जारी हुआ है। में पहली कंपनी है सिग्नेचर ग्लोबल। ये अभी 2023 में ही लिस्ट हुई थी, इसका आईपीओ आया था। तो यहाँ पे सेल्स में देखें तो पिछले साल की कंपेयर में 660% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो ये ग्रोथ बहुत अच्छा ग्रोथ है। इसको हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट बहुत एक धमाका रिजल्ट माना जाएगा। नंबर देख के यही प्रतीत होता है। नेट प्रॉफिट में 121% का ग्रोथ है, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ईपीएस में देखें तो 120% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। यानी हर तरीके से देखें तो रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो क्या अच्छा रिजल्ट आने के बाद हमारे लिए कुछ यहाँ पे बचता है ताकि हम वहाँ पे निवेश कर सकें? इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं इनके फंडामेंटल पे। तो कंपनी का मार्केट कैप है 17,844 करोड़ का। स्टॉक की पी चल रही है 329 की। इंडस्ट्री की पी चल रही है 32 की। तो यदि आप इंडस्ट्री की पी से कंपेयर करें तो वहाँ से 10x टाइम ये हाई ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से तो बहुत हाई वैल्यूएशन दिखाई दे रही है। बाकी और फंडामेंटल को देखें तो यहाँ पे आर ओ सी 1.94 की है, यानी आर ओ सी बिल्कुल कमज़ोर है। आर ओ ई की बात करें तो ये माइनस में है, यानी ये भी बहुत कमज़ोर है। यहाँ पे कंपनी पे डेप्ट की बात करें तो कंपनी जो है वो रियल एस्टेट से है। तो इस प्रकार की कंपनियों में डेप्ट होता है तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। चलते हैं हम शेयर होल्डिंग पे, वहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, क्या कोई संकेत मिल रहा है कि इसमें हमारे लिए कुछ है। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखें लगातार कंटिन्यू बनी हुई है। और यहाँ पे एफआई ने लास्ट क्वार्टर में स्टेक को बढ़ाया है। चलिए ये पॉजिटिव साइन है। डीआई की बात करें तो डीआई ने यहाँ पे बिकवाली की है, ये नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे इसमें प्लस यदि हम 2 नंबर देते हैं और डीआई को -1 देते हैं तो यहाँ पे फिर भी 1 नंबर हमारे लिए बचता है। यहाँ पे डीआई ने बिकवाली की है लेकिन पब्लिक ने भी यहाँ पे अपने स्टेक को बेचा है। तो फिर स्टेक खरीदा किसने है? वो खरीदा है एफआई ने। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 450 के आसपास ये लिस्टिंग होती है सितंबर 2023 में। तो 450 से और इसने जो हाई बनाया वो 1650 का बनाया। तो आप कह सकते हैं कि इसमें डिसेंट ग्रोथ मिली है। जिन्होंने भी इस लेवल पे इन्वेस्ट किया होगा बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो अब क्या यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है? तो टेक्निकल यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें आगे होगा ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये चार्ट आप देख सकते हैं तो यहाँ पे लगातार सेलिंग चल रही है। जो कि हमने बात की एफआई की, एफआई ने स्टेक बढ़ाया था तो एफआई इस समय लगातार बिकवाली करने के मूड में दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि पिछले लगभग 2 महीने से लगातार एफआई बिकवाली कर रहा है। तो यहाँ पे एफआई निश्चित तौर पे इस कंपनी में बिकवाली कर रहा होगा। इसका डेटा आपको नेक्स्ट क्वार्टर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं ही बचता है इसको हम निवेश के रूप में देख सकें। हाँ, लेवल कुछ ज़रूर हैं जहाँ पे आए तो वहाँ पे हम इसमें इन्वेस्टिंग के बारे में विचार कर सकते हैं। वो लेवल है 1000 का। तो जब तक इसमें 1000 का लेवल नहीं आ जाता है तब तक हमारे नज़रिए से इसको में दूर ही रहना उचित होगा। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारी लिस्ट में जुपिटर लाइफलाइन। आज इसके रिजल्ट जारी हुए हैं और यहाँ पे सेल्स में पिछले साल के कंपेयर में 20% की वृद्धि दिखाई दे रही है। पिछले क्वार्टर की अपेक्षा भी यहाँ पे ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में पिछले साल की अपेक्षा 37% का ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर की अपेक्षा भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं इनके फंडामेंटल पे। जुपिटर लाइफलाइन मार्केट कैप है 9342 करोड़ का। स्टॉक की पी चल रही है 53 की, इंडस्ट्री पी चल रही है 58 की। तो यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है। आर की बात करें तो 22% की है, बहुत अच्छी है। आर की बात करें 17% की है। तो 15% से ऊपर जो भी आर होती हैं वो एक पॉजिटिव रूप में कंसीडर की जाती हैं। कंपनी में डेप्ट नेल है, जीरो है। अब देखते हैं इनकी शेयर होल्डिंग को।
तो प्रमोटर लगातार 40.91% बना हुआ है। एफआई ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया हुआ है, हल्का सा स्टेक सेल किया है डीआई ने। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है जो कि नेगेटिव दिखाई दे रहा हो। अब चलते हैं हम इसके टेक्निकल पे। तो इसका चार्ट आपके सामने है और जो चीज़ फंडामेंटल दिखाई दे रही है वही चीज़ लगभग चार्ट में भी दिखाई दे रही है। लगातार कंपनी में अपसाइड बनी हुई है और ये अपसाइड लगातार जब से लिस्ट हुई है तब से दिखाई दे रही है। तो इसको बिल्कुल आप कंसीडर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये एक चैनल में चल रहा है और कोई स्टॉक जब इतने लंबे समय तक एक चैनल में चलता है तो वो स्टॉक अच्छा माना जाता है। टेक्निकली इसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो ये एक चैनल है, यदि जिस समय ये अपने चैनल को ब्रेक करता है तो आपको वहाँ पे अच्छा अप मूव दिखाई मिलेगा। तो अप मूव को कैच करने के लिए आप चैनल के ब्रेक करने का इंतजार कर सकते हैं और बाकी इन्वेस्टिंग के लिए जब ये सपोर्ट पे आए तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे जो मौजूदा लेवल है वो भी बहुत अच्छा लेवल है। आप यदि हॉरिजेंटल लाइन डालने की कोशिश करें तो ये काफ़ी समय से यहाँ पे है। आज इसने अपने हॉरिजेंटल को ब्रेक आउट किया है। तो चार्ट बहुत अच्छा है और आप इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए भी सही स्टॉक दिखाई दे रहा है और निवेश के हिसाब से भी स्टॉक अच्छा है। तो नेक्स्ट कंपनी है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया। इसका रिजल्ट आज जारी हुआ है। सेल्स में 13% की वृद्धि दिखाई दे रही है पिछले साल के कंपेयर में। पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो यहाँ पे भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल के कंपेयर में 12% की वृद्धि है और पिछले क्वार्टर के कंपेयर में भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो हर मामले में इसका रिजल्ट अच्छा है और इसको हमने मल्टी बैगर के रूप में जब ये 220-230 के आसपास चल रहा था तब हमने इसका रिव्यू किया था, उसका एनालिसिस किया था 220 और 230 के लेवल पे। तो वहाँ से आज ये 298 के लेवल पे चल रहा है और जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा वो आज अच्छे प्रॉफिट में दिखाई दे रहे हैं। तो मार्केट कैप कंपनी का है 3716 करोड़ का। स्टॉक की पी चल रही है 30 पे, इंडस्ट्री की पी चल रही है 25 पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो चुका है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि इसको हम नेगेटिव रूप में देखें। कंपनी के ऊपर डेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा डेप्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो इस प्रकार की कंपनियों में आपको डेप्ट मिलेगा। तो उसके कंपेयर में यहाँ पे बहुत कम डेप्ट है। तो प्रमोटर लगातार अपने स्टेक 67.81 पे बना हुआ है। एफआई की बात करें तो एफआई ने लास्ट क्वार्टर में इसमें सेलिंग की है और हल्का सा स्टेक यहाँ पे डीआई ने बढ़ाया है। तो यहाँ पे स्टेक में कोई ज़्यादा चेंजिंग दिखाई नहीं दे रही है। चलिए चलते हैं, अब हम देखते हैं कि चार्ट में क्या चीज़ नज़र आ रही है। तो ये चार्ट आपके सामने है। चार्ट में लगातार स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और हम बात कर रहे थे जब ये इस जोन में ट्रेड कर रहा था तब हमने इसको मल्टी बैगर के रूप में कंसीडर किया था। तो यहाँ से ये काफ़ी 336 का एक हाई बना के आया है और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कूल होने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉक यदि इस ट्रेंड लाइन के पास मिलता है जो कि 270 से 280 का लेवल होगा तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा इसका डिमांड जोन बन के निकलेगा। तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। चार्ट में स्ट्रेंथ बनी हुई है ट्रेडिंग के हिसाब से भी, पोजिशनल के हिसाब से भी, इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी। तो ये कुछ स्टॉक थे और कुछ स्टॉक्स को लेके हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।